what's going on right now. सीज फायर डील को लेकर बड़ा सस्पेंस। נתמיד בזה עד שמשהו. ראינו כרגע עובדה מדויקת. नेतन्याहू को इस्तीफे की मिल गई धमकी। אני קורא לחברים, השר בצלאל סמוטריץ' गाजा युद्ध रुका तो इस्तीफा दे दूंगा। बहुत बुरे फंस गए इजरायली पीएम नेतन्याहू। इजराइल हमास के बीच एक सीज फायर डील को लेकर चर्चा जोरों पर है। ऐसी खबर है कि किसी भी वक्त 1.5 सालों से जारी गाजा युद्ध रुक सकता है। दोनों ही खेमे अपने पूरे दांव पेच लगाकर अपने अपने पक्ष में सीज फायर डील को करने की जदोजहद में हैं। इन सब के बीच जहां अधिकतर इजरायली सीज फायर डील को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं एक धड़ा इजराइल के सीज फायर डील को नेतन्याहू सरकार की बेबसी और लाचारी के रूप में देख रहा है। गेवुरा फोरम के अध्यक्ष ने इजराइल के रेडियो स्टेशन को बताया कि संभावित गाजा युद्ध विराम समझौता इजराइल के लिए पूरी तरह से विफल है। जो समझौता उभर रहा है वह पूरी तरह से जीत नहीं बल्कि पूरी तरह से विफल होगा। जिस इरादे के साथ इजरायली पीएम गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उतरे थे, उसकी अब कोई भी बात नहीं कर रहा है। खुद नेतन्याहू इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं हमास के हमलों में मारे गए गोलानी ब्रिगेड के 91वीं बटालियन के प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट के पिता ने भी इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इजरायली पीएम को इससे पहले कभी इतना बेसहारा और कमजोर नहीं देखा जितना वे अब हमास के सामने हो गए हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं कर सकते हैं। नेतन्याहू शायद ट्रंप के दबाव में झुक गए हैं। उन्होंने इजराइल के सीज फायर डील के खिलाफ ये भी कहा कि अब गाजा में इजरायली बलों का सैन्य दबाव खास तौर से हाल के महीनों में कम हो रहा है। जिस तरह से गाजा में अभियान चलाया जा रहा है, उससे इजराइल अपने सैनिकों को लगातार खोता जा रहा है। हमास लड़ाकों ने अपने हमलों को ऐसी धार दी है कि इजरायली सैनिक उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। गाजा में हो रहे इजराइल के नए नुकसान पर पीएम नेतन्याहू और सैन्य मामलों के नए मंत्री इन चीजों को जारी रहने दे रहे हैं। सैन्य नेतृत्व में किसी भी तरह का हेरफेर नहीं कर रहे हैं। इन सब के बीच इजराइल के कई मंत्री भी सीज फायर डील को लेकर अब अपनी नाराजगी जताने लगे हैं। इस कड़ी में इजरायली मंत्री इतमार बेन गवीर ने वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच से यहाँ तक कह दिया कि यदि गाजा में युद्ध विराम समझौता लागू हो जाता है तो वह उनके साथ इस्तीफा दे दें। बेन गवीर ने कहा कि जो समझौता आकार ले रहा है वह हमास के सामने आत्मसमर्पण का सौदा है। इसलिए मैं अपने मित्र बेजेल स्मोट्रिच से आग्रह करता हूं कि वह मेरे साथ जुड़ें और इस सौदे के खिलाफ काम करने में सहयोग करें। मेरी यहूदी पावर पार्टी के पास अकेले इस सौदे को रोकने की शक्ति नहीं है, लेकिन साथ मिलकर ये संभव है। हम प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि अगर उन्होंने इस सौदे को पास किया तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे।